दोस्तों, हमारा सूर्य प्लाज्मा की एक विशाल हॉट गेंद है जहां भयानक हीट के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन में टूटकर बिखर जाते हैं और सूर्य के प्लाज्मा में बहते रहते हैं। दोस्तों, ये प्लाज्मा सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपनी शेप लेता है और उसी के द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। सूर्य, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा बनाए गए प्लाज्मा पदार्थ का एक विशाल पिंड है। इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट के कारण ही सूर्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। पर सूर्य का यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को भी तबाह करने का दम रखता है। ये कैसे हमें प्रभावित करता है और कैसे ये अरबों कणों के जरिए तूफान पैदा करता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, यही मैग्नेटिक फील्ड फिर कणों के बहाव को भी एक आकार देता है। ये सूर्य के अंदर एक लूप की तरह ही बहते रहते हैं, जिससे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है, जो लगातार सौरमंडल में लीक होती रहती है। सूर्य का प्लाज्मा लगातार उसके एटमॉस्फेयर में चार्ज कणों के रूप में इस तरह बहता है जैसे अंतरिक्ष में वर्षा हो रही हो। इस बारिश को सौर पवन यानी कि सोलर विंड के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों, ये सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रवाहित होने वाले कण होते हैं, जो स्पेस में एक तरह का मौसम बनाते हैं। ज्यादातर सौर हवा शांति रहती है, इसमें मौजूद कण हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। पर बार बार सूर्य के प्लाज्मा के मुड़ने और तेज बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेहद ही अजीब तरीके से बदलता रहता है। इस कारण सूर्य में विशाल मैग्नेटिक नोड यानी कि गांठें बन जाती है, जिनमें अपार मात्रा में एनर्जी होती है। जैसे ये मैग्नेटिक गांठें टूटती है तो सूर्य के प्लाज्मा के साथ साथ कई तरह की रेडिएशन को भी स्पेस में छोड़ती है। सूर्य के इसी प्रोसेस को सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफान भी कहा जाता है। दोस्तों, जब सूर्य हाई एनर्जी रेडिएशन की एक वेव को छोड़ता है जो कि लगातार बढ़ती रहती है, तो उसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। लगभग प्रकाश की गति से आगे बढ़ती ये वेव अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रोटॉन्स पार्टिकल को साथ लेकर एक ऐसी आंधी या फिर कहें तो तूफान बनाती है, जो किसी भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन को खतरे में डालने के लिए काफी है। पर दोस्तों, केवल सोलर फ्लेयर ही हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो ऐसा नहीं है। सूर्य के अजीब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा मैटर को सीधा सौरमंडल में लीक कर देता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। प्लाज्मा की एक विशाल वेव करीब 90 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर आती है और उससे टकराती है, पर पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और मनुष्य वातावरण के कारण इसके रेडिएशन से बच जाते हैं। वहीं कोरोनल मास इंजेक्शन से आया सूर्य का प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह से लेकर के स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा में मौजूद चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ पोल पर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, जिससे एक खास चमक दिखाई देने लगती है। चार्ज पार्टिकल की आंधी से बनी इस चमक को ऑरोरा भी कहते हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर छोटे मोटे सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन आते ही रहते हैं, पर हर साल 11 सालों में सूर्य की एक्टिविटी बदलती रहती है, जिस कारण एक समय ऐसा भी आता है जब सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और CME अपने चरम पर होते हैं। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम के दौरान बहुत विशाल चार्ज पार्टिकल्स का तूफान आता है, जिसे आप सोलर सुपर स्टॉर्म भी कह सकते हैं। साल 1775 से जब से हमने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और उसके सोलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से हमने जाना है कि हर 100 सालों में सूर्य के विशालकाय तूफान पृथ्वी पर कम से कम 2 बार आक्रमण करते हैं। इस समय सोलर साइकिल 25 चल रही है और सूर्य अपनी चरम सीमा की ओर जा रहा है। दोस्तों, 2024 के अंतिम महीनों से लेकर के 2025 तक कभी भी सूर्य से आने वाला कोरोनल मास इंजेक्शन पृथ्वी से सीधा टकरा सकता है। इस बार ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा रिलीज करेगा, जो अगर सीधा पृथ्वी की ओर आया तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर रिसीव होंगे, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट को खत्म कर देंगे। सूर्य के इस विनाशकारी फेज में सोलर फ्लेयर के बाद अब हमारा सामना सूर्य के महाविशालकाय विस्फोट यानी कोरोनल मास इंजेक्शन से होने वाला है। सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा, जिसका आकार पृथ्वी से भी हजारों गुना विशाल होता है, सीधा सौरमंडल में ही रिलीज करता है। 9 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 करोड़ किलोमीटर दूर
पृथ्वी पर जब ये सीधा टकराता है तो सबसे पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देता है। जैसे इस CME का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है तो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक लंबी पूंछ के साथ और बड़ा हो जाता है। इस फील्ड में जमा एनर्जी जब नियंत्रित नहीं हो पाती तो ये सीधी पृथ्वी की ओर एक्सप्लोड करती है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है जो कि असली तबाही मचाता है। इसलिए सोलर स्टॉर्म को हल्के में लेना बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डेली डोज PK को सब्सक्राइब करें।